मीन राशि वालों को सितंबर माह में प्रॉपर्टी से अटके हुए मामलों में सफलता मिल सकती है। इस महीने के एंड में आपको बड़ी सफलता के योग बनेंगे। वहीं इस महीने के एंड में व्यापार में आप कुछ बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे या फिर किसी बड़ी कंपनी के साथ आपका कोलैबोरेशन होगा। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के सपने सितंबर माह के एंड में पूरे हो सकते हैं। कैसे होंगे, क्या होने वाला है और क्या क्या आपके साथ इस माह घटित होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सितंबर माह का मीन राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह के कैलेंडर के बारे में। तो 5 सितंबर को बाबा रामदेव मेला लगेगा। 6 सितंबर को हड़ताल का तीज का पर्व सभी सुहागिनें बड़ी धूमधाम से मनाएगी। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। 8 सितंबर को ऋषि पंचमी आ रही है। वहीं 11 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और राधाष्टमी से लेकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक महालक्ष्मी अनुष्ठान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में किया जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये अनुष्ठान क्या है, क्योंकि ये समय होता है माँ लक्ष्मी के प्रादुर्भाव का, तो इस समय आप माँ लक्ष्मी की पूजा और आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपको प्राप्त होगी। तो अगर आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। 14 सितंबर को जलझूलनी एकादशी मनाई जाएगी। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और इसी दिन से श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये तो हुई इस माह के कैलेंडर की बात। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति के फेरबदल पर कि इस माह कौन से ग्रह अपनी स्थिति में फेरबदल कर रहे हैं और क्या सभी ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान है। 16 सितंबर को अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में वक्री अवस्था में अपनी अति शत्रु राशि कर्क में विराजमान है। 4 सितंबर को मार्गी होकर अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और पुनः 23 सितंबर को अपनी खुद की राशि कन्या में उच्च के हो जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी समराशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। आपके राशि स्वामी गुरु इस पूरे माह अपनी समराशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 18 सितंबर को वे अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी समराशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब आते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपने इस माह पर देखने को मिलेगा। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं मीन राशि वालों के सितंबर माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि लग्नेश भी हैं और आपके कर्मेश भी हैं, यानी 10th और आपके राशि स्वामी खुद आपके खुद के स्थान के स्वामी हैं। यहाँ पर राहु बैठे हैं। मीन राशि में राहु का बैठना थोड़ा सा आपको भ्रमित जरूर कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। कुछ इस समय नेगेटिव थॉट आपको ज्यादा आते हैं। इस समय आप कुटुंब से भी संतुष्ट नहीं, परिवार से भी संतुष्ट नहीं, रिश्तों से भी संतुष्ट नहीं, ऐसी परिस्थिति जरूर बनी हुई है। परंतु फिर भी गुरु चूंकि आपके लगने से अपने से तृतीय बैठे, इसीलिए आपको कंफ्यूज होने से बचाएंगे। गुरु ऐसे देवता है, ऐसे ग्रह हैं जो कि ज्ञान को अर्जित करते हैं, जो मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हैं, धैर्य करना सिखाते हैं। तो इस समय आप राहु के भटकाने पर भी भटकेंगे नहीं, क्योंकि गुरु आपके राशि स्वामी हैं और गुरु अपने से थर्ड बैठे हैं। इसीलिए आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाना होगा, अपनी इनर एबिलिटी को समझना होगा कि आप कितने कैपेबल हैं। अगर आप ये समझ गए तो कोई भी बाहरी व्यक्ति या कोई भी बाहरी चीज या कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती है। आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अपने आप को अंदर से ही स्ट्रांग रखना होगा। इसीलिए राहु के ब्रह्मजाल में बिल्कुल भी ना फंसे। अब गुरु चूंकि आपके कर्मेश भी हैं, तो 10th हाउस का लॉर्ड अपने से षष्ठम बैठा है,
यहाँ पर 10th हाउस के लॉर्ड का अपने से सिस्टम बैठना इतना अच्छा नहीं है, गुरु तृतीय स्थान में भी बैठे, इसीलिए आपको थोड़ा सा कर्म ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए मेहनत ज्यादा करेंगे तभी प्रतिफल मिलेगा, वरना आपकी मेहनत का प्रतिफल कोई और लेकर जाएगा। यानी मेहनत तो आप कर रहे हैं और क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न होने दें, इंटेलिजेंसी से अपना काम करें, अपने काम को गुप्त तरीके से करें और खुद ही उसका क्रेडिट लें। अधिकारियों को विश्वास में रखें ताकि आपके साथ ऐसी समस्याएं न आए। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान और आपके भाग्य स्थान पर। देखिए आपके 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड है मंगल। मंगल केंद्र में बैठे और सुख स्थान में बैठे, बहुत ही शानदार परिस्थिति में मंगल बैठे क्योंकि केंद्र में मंगल के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। 2nd हाउस का लॉर्ड अपने से 3rd बैठा है, बहुत ही अच्छा, आपके बल पराक्रम को बढ़ाएगा। इस समय आपको कुटुंब से सम्मान मिलेगा। इस समय आप स्ट्रांगली वर्क प्लेस पर अपनी बात रख पाएंगे। यानी अगर अब तक आप झिझकते थे और उसका फायदा दूसरे उठाते थे तो डेफिनेटली अब ये आदत आपकी छूट जाएगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना होता है, अपने अंदर के शेर को जगाना होता है, और अगर आपने वो नहीं जगाया तो आप कितनी भी मेहनत कर लें वो मेहनत व्यर्थ है, क्योंकि लोग ही आपकी मेहनत का फायदा उठाएंगे, आपको उस मेहनत का प्रतिफल नहीं मिलेगा। और अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल मिले तो बस जग जाइए, और ये महीना आपको जगाने वाला भी है। इस समय आप स्ट्रांगली अपनी बातों को रखेंगे, अपनी मेहनत को रखेंगे, जिससे बॉस आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे, इंक्रीमेंट और प्रमोशन के योग बनेंगे। कुटुंब में आपकी वाणी इतनी दमदार होगी कि आपकी बातों को पूरा कुटुंब मानेगा। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, यानी आपका प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर आम और खास पर पड़ेगा। कई फॉलोवर्स आपके बढ़ सकते हैं। वहीं भाग्येश भी मंगल है, पूरे माह भाग्येश अपने से अष्टम जाकर विराजमान होंगे। यहाँ पर देखिए भाग्येश का अपने से अष्टम बैठना इतना अच्छा नहीं है, भाग्य को फ्लक्चुएट कर सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा रिस्क न लें। छोटी मोटी रिस्क चलती है, परंतु ज्यादा रिस्क आपको कर्जे में डाल सकती है, आपको लोन दिलवा सकती है, आपके ऊपर लोन करवा सकती है। तो डेफिनेटली आपको इन चीजों से बचना है। इस समय जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स अपनी पढ़ाई में डालने होंगे, परंतु आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ये मैं आपको पहले से बोल रही हूँ। यहाँ टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को फायदा जरूर होगा, परंतु आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में अपना डेडिकेशन दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, और मंगल आपको रिजल्ट जरूर देंगे। अब आते हैं आपके 3rd हाउस और आपके 8th हाउस पर, यानी पराक्रम भाव और अष्टम भाव पर। देखिए पराक्रम और अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र 18 सितंबर तक अच्छी पोजीशन में नहीं है, 7th हाउस में बैठे, यहाँ पर कार को भाव नाश भी करते हैं 7th हाउस में बैठकर, और यहाँ पर शुक्र केतु के साथ में जड़त्व योग बना रहे, शुक्र नीच के भी हैं। तो इस समय यानी इस माह आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होकर 18 सितंबर तक चलना होगा। देखिए शुक्र आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपको और कॉन्फिडेंट बनाएगा, आपको भाई बहनों के साथ में बिना फालतू के मतभेद और झगड़े करवाएगा। इस समय आप और कॉन्फिडेंस में ऐसे निर्णय ले लेंगे जो कि आपको नुकसान दिला सकते हैं, पर ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। कब नहीं करेंगे? जब आप धैर्य रखेंगे, सोच समझ कर निर्णय लेंगे, और सोच समझ कर निर्णय लेकर ही आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपको शुक्र के बेहतर परिणाम मिलेंगे। बस मेहनत करते चले जाइए, बहुत ज्यादा भी कुछ बोलिए मत। अगर किसी की बात बुरी भी लगती है तो शांत रहकर आप इस समय को निकाल लीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपका है। 18 सितंबर के बाद जब शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे तो वे रिजल्ट आपको आपके हिसाब से देना प्रारंभ कर देंगे, और जो मेहनत की है उसका प्रतिफल मिलेगा। जो लोग आपके अपोज में खड़े थे वो आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएंगे, डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग होगी। यहाँ पर शुक्र अष्टमेश भी है, अष्टम भाव का स्वामी अपने से अष्टम बैठा है, इसलिए वैसे भी अच्छा नहीं। 18 सितंबर तक का समय आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। छोटे छोटे काम आपसे लेख होंगे, यानी भूल जाएंगे, और उससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपने कार्यों को लिख कर रखें, बस रूटीन के कार्यों को करें, नया और रिस्की काम आपको हाथ में नहीं लेना है। फिर 18 सितंबर के बाद का समय आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देगा, रिस्क में भी आपको फायदा होगा, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, आपकी मीटिंग सक्सेसफुल जाएगी, आपकी यात्राएं सक्सेसफुल जाएगी,
और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो शुक्र के रिजल्ट 18 सितंबर के बाद आपको एक्चुअल में बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके 4th और 7th हाउस पर, यानी सुख स्थान और सप्तम भाव पर। देखिए, सुखेश और सप्तमेश आपके बुध हैं, जो कि सूर्य के साथ बुधादित्य योग तो बना रहे हैं, पर रोग भाव के स्वामी के साथ बुध की युति हो रही है। यहां पर बुधादित्य योग का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि सूर्य के साथ बुध अस्त से हो रहे हैं। और सुकेश और सप्तमेश का 23 सितंबर तक अच्छे रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको बस रूटीन से अपने कार्यों को करना है, रिस्क भी नहीं लेना है, प्रॉपर्टी के मामलों में बहुत सतर्क रहना है, माँ के साथ कोई भी बहस नहीं करनी है। व्यापारिक वर्ग के लिए भी ये समय रूटीन के कार्यों को बस मेहनत करते चले जाना है। अगर आपको कुछ नया करना भी है, कुछ बड़ा करना भी है, कुछ ऑफर्स भी आ रहे हैं, तो पहले आप उसके बारे में जांच पड़ताल करें, उसकी अच्छे से प्लानिंग करें और उसके बाद आप आगे बढ़ें। 23 सितंबर के बाद आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है शानदार परिणामों से भरी रहेगी। 23 सितंबर के बाद बुध आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। 7th हाउस का लॉर्ड अपने ही घर में स्वग्रही उच्च का होकर भद्र नामक महापुरुष योग बनाएगा। और बुध का ये जो पोजीशन रहेगी 7th हाउस में भद्र नामक महापुरुष योग की, उच्च का होकर बैठने की, वो आपके सभी सुखों में वृद्धि करेगा। प्रॉपर्टी में अटके हुए मामले आपके सुलझ जाएंगे, नए घर का सपना आपका पूरा हो जाएगा। उससे पहले कोई भी अपने नए घर की डील अगर आप कर रहे हैं तो ना करें, 23 सितंबर के बाद ही ये डील करें। 23 सितंबर के बाद का समय आपके लिए शानदार रहने वाला है, क्योंकि उससे पहले अगर कुछ करेंगे ना तो आपका पैसा अटक सकता है, पोजीशन नहीं मिलेगा या कुछ ना कुछ आपको उस घर में दिक्कत आएगी। पर उसके बाद आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए वो घर बहुत शुभ और फलीभूत रहेगा। अब व्यापार में भी, चूंकि 7th हाउस व्यापार का होता है, बिजनेस का होता है, 23 सितंबर के बाद में व्यापार में आप बहुत हाइक पकड़ेंगे। आपने जो भी योजना बनाई है, जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको आप इंप्लीमेंट कर लेंगे। जिन कंपनीज के साथ आप टाइप करना चाहते हैं, कई सुनहरे अवसर आपको उनके साथ टाइप करने के मिलेंगे। आपने जो सपने में सोचा है कि मेरे को इस ब्रांड लेवल पर अपनी कंपनी को ले जाना है या ये कार्य करना है, वो सपने आपके अब इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई देंगे। वहीं जीवन साथी के साथ संबंध भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र केतु का जड़त्व योग खत्म, शुक्र कार को भावनाश कर रहे थे। अब तक जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर रिश्ता बहुत खराब हो चुका था, उस रिश्ते में सुधार की गुंजाइश शुरू हो जाएगी। इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे सॉल्व कर देंगे। दाम्पत्य जीवन में माधुर्य के भाव बढ़ेंगे। इवन अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो 23 सितंबर के बाद में आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी है, बस स्ट्रांगली डिसीजन लेना है। वो डिसीजन आपके इंप्लीमेंट जरूर होंगे और वो आपके लिए पॉजिटिव जरूर रहेंगे। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जिस पर राहु की पंचम दृष्टि है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में अगर विद्यार्थी आ जाए, यानी छात्र छात्राओं को अगर कंफ्यूजन हो जाए तो पढ़ाई में वो परिणाम नहीं मिलता है, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट है। तो आपको अपनी इंटेलिजेंसी को बनाए रखना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। डरने की आवश्यकता नहीं, अगर आपने सही मेहनत की उसका फल जरूर मिलेगा। इसीलिए अगर आप डर डर के कोई भी कार्य करेंगे ना तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, वो पढ़ाई भी आपके दिमाग में नहीं जाएगी। इसीलिए आप डरना छोड़ दीजिए। इस समय पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना होगा, उन पर नजर भी रखनी होगी और उन्हें सही रास्ते पर लाना होगा प्यार से। अगर आप उन पर गुस्सा करेंगे तो वो विद्रोही भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर वो रोगों को आने नहीं देंगे क्योंकि अपने ही घर में बैठे। और 6th हाउस के लॉर्ड 16 सितंबर को जब चेंज होकर 7th हाउस में भी जाएंगे, तब भी सूर्य के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सूर्य 6th हाउस के लॉर्ड है, अपने से एक घर आके जाकर बैठेंगे। तो ये समय 6th हाउस के हिसाब से पूरा महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको समस्याएं कम हो जाएगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, फिजिकली फिट महसूस करेंगे। इस समय इवन आप बहुत एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करेंगे। आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट और स्ट्रांगली आप ले पाएंगे और वो सभी पॉजिटिव रहेगी। वहीं गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी, गलत आदतें आपके जीवन से आप त्याग देंगे, तो डेफिनेटली आप अपने चरित्र को सुधारने का प्रयास करेंगे, चरित्र निर्माण में अपने व्यक्तित्व को और अधिक निखारेंगे।
तो डेफिनेटली ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और सूर्य के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। 6th हाउस का लॉर्ड है सूर्य, इसीलिए आपके प्रतिद्वंदी भी खत्म, हर क्षेत्र में आपको सफलता और इस समय डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग रहेगी। तो ये है मीन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब कुछ त्योहारों के हिसाब से उपायों की बात करें। अगर आप लंबे समय से किसी काम के अटकाव का सामना कर रहे हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को एक माला में पिरोकर 4 नारियल जरूर अर्पित करें, इससे आपका वो अटका हुआ काम हो जाएगा। हरतालिका तीज के दिन अपनी सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध मिलाकर जल चढ़ाने के साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाएं और विधि पूर्वक पीले फूल उन्हें अर्पित कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो ये उपाय मैंने आपको बताए इन व्रत और त्योहारों के हिसाब से। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकर, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानकर अपने कुछ उचित रेमेडीज के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।